तेज खबर, पैनी नजर। आपका मंत्र बदलेंगे तंत्र। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। पंजाब की सत्ता में आते ही आपकी सरकार एक्शन मोड में है। शपथ ग्रहण के बाद 4 दिन के अंदर जो सीएम भगवंत मान ने बड़े फैसले लिए, 4 बड़ी घोषणाएं कर दी हैं, वो संकेत देती हैं कि पंजाब में एक नए तरीके की सियासत शुरू हो चुकी है। जनता के प्रति जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो, इसके लिए जो आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अल्टीमेटम पंजाब के नवनियुक्त मंत्रियों और विधायकों को दिया, उसने सियासत में नए आयाम गढ़ने की संभावनाओं के साथ कई सवालों को भी जन्म दे दिया है। तो पंजाब की सत्ता पर प्रचंड बहुमत से काबिज हुई आप सरकार अब जनता से किए अपने चुनावी वायदों को पूरा करने में जुट गई है। सरकार बनाते ही भगवंत मान ने एक नई सियासत शुरू कर दी है। सरकार पर जनता का विश्वास और मजबूत हो और बना रहे, इसके लिए सरकार ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन की शुरुआत की और खुद को जनता से सीधा जोड़ दिया। वहीं किसानों के लिए लंबित मुआवजा राशि जारी करने के साथ 25,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान भी किया गया। सत्ता संचालन को लेकर जो दिशा निर्देश आप मुखिया अरविंद केजरीवाल की तरफ से नवनियुक्त विधायकों और मंत्रियों को दिए गए, वो किसी अल्टीमेटम से कम भी नहीं। कैबिनेट गठन के एक दिन बाद ही मोहाली में पार्टी विधायकों और मंत्रियों के साथ सीएम भगवंत मान, सह प्रभारी राघव चड्ढा ने बैठक की, तो अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और चुने गए अपने विधायकों को दिए गए संदेश में नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए एक टीम की तरह काम करने की सलाह दी। तो वहीं 2 टूक शब्दों में यह भी कहा कि टारगेट तय हो चुके हैं, या तो प्रदर्शन करें या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बड़े बड़ों को जनता ने कुर्सी से हटा दिया, ऐसे में हर एक को सिर्फ काम पर फोकस करना होगा। केजरीवाल ने कहा कि सीएम भगवंत मान सभी मंत्रियों को टारगेट देंगे, समय निर्धारित किया जाएगा, रात दिन काम करना पड़ेगा, टारगेट तय हो चुके हैं, या तो प्रदर्शन करें या हटाए जाने के लिए तैयार रहें। तो आज सवाल आपका में बात होगी इसी पर कि पंजाब में आपकी इस नई पॉलिटिक्स के क्या मायने हैं। पंजाब में आपकी नीति क्या पारंपरिक सियासत में नई क्रांति लाने वाली है। चर्चा से पहले दिखाते हैं आपको अरविंद केजरीवाल की पंजाब विधायकों को हिदायत और नसीहत। काम करना पड़ेगा, खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर टारगेट पूरे नहीं होते आपके, तो फिर जनता ही कहेगी भाई इस मंत्री को बदलो, दूसरे मंत्री को लेके आओ। हो सकता है थोड़ा सा बुरा लगे उस टाइम, लेकिन मजबूरी है, काम तो करना पड़ेगा। मान साहब जो भी टारगेट देंगे वो मान साहब के टारगेट भी पूरे करने पड़ेंगे। तो काम तो करना पड़ेगा, टारगेट सेट हो चुके हैं। अगर काम पूरा नहीं होता है तय समय के अंदर, तो फिर कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। कुछ इस तरह से अपनी बात जो है वो कन्वे की गई है अरविंद केजरीवाल की ओर से। आप संयोजक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, और अब इस बात का कितना असर जो है वो हो सकता है, होने वाला है, और कितना बदलाव इसके बाद पंजाब में आएगा। सिर्फ पंजाब ही क्यों, क्या ये जो बदलाव है क्या पूरी सियासत को ही बदल कर रख देगा? कुछ इसी तरह के सवाल हमने भी यहाँ पर इस मंच से उठाए हैं। सवालों पर नजर डाल लेते हैं। काम नहीं तो कार्रवाई, क्या पंजाब की आप सरकार नई क्रांति लाई? पंजाब में आपकी सत्ता नीति बदलेगी शासन की नीति? क्या पारंपरिक सरकारी सिस्टम का खत्म होगा दौर? राइट टू रिकॉल की परंपरा पंजाब की आप सरकार करेगी कायम? सत्ता संचालन में बदलाव की हकीकत कितनी है और कितना फसाना है? नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, इन नंबर पर कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल हो, कोई राय, कोई सुझाव हो, आप हम तक सीधे पहुंचा सकते हैं और एक्सपर्ट्स और जिम्मेदार देंगे आपके सवालों के जवाब। और इस पर आज बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मेजर आरपीएस मल्होत्रा और वरिष्ठ पत्रकार अशोक चौहान। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप प्रवक्ता मेजर आरपीएस मल्होत्रा से सवाल करना चाहूंगी।
मल्होत्रा जी, क्या आपको लगता है कि जो कुछ वायदे यहाँ पर जनता से पार्टी ने किए, काम करना उन पर शुरू कर दिया गया है, कड़े तेवर भी यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, लेकिन इनको कैसे देखा जाए? क्या ये सिर्फ इसलिए है कि अभी जो है नई नई सरकार यहाँ पर बनी है प्रदेश के अंदर और अभी ये बताना दिखाना जरूरी है जनता को कि हम तेजी से काम कर रहे हैं, या वाकई में अब जिस चाल से, जिस स्पीड से यहाँ पर पार्टी चल रही है, जिस एक ट्रैक पर चल रही है, उसी पर कायम रहने वाली है और ये बदलाव एक बड़ा बदलाव होने वाला है? देखिए, आदमी पार्टी शुरू से ये कहती आई है कि हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति बदलने आए हैं। और आपने देखा कि दिल्ली में जिस तरीके से बढ़िया काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है, उसको देखते हुए दिल्ली के लोगों ने तीसरी बार भरपूर मेजॉरिटी से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है। और किसी भी पार्टी का एमएलए बनना कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं होती। आदमी एक छोटी सी नौकरी करता है तो भी कंपनियां उसको टारगेट देती हैं और उसको वो पूरे करने पड़ते हैं। यहाँ तो एक हल्के के करीब 1.5 से पौने 2 लाख लोगों की जिंदगी का सवाल है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और यहाँ पे टारगेट जरूर होने चाहिए। और मैं तो ये सोचता हूं कि दूसरे राज्यों में भी और केंद्र सरकार में भी टारगेट होने चाहिए, ताकि हमारा देश जो पिछले 70 सालों में इतना पिछड़ गया है वो जल्दी से आगे बढ़े। तो ये बहुत सही कदम है श्री अरविंद केजरीवाल साहब का। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दिखाना है, हमने काम करके दिखाना है, हमने लोगों की जिंदगी बदल के दिखानी है। तो बहुत बड़ा काम है जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, हमने वो पूरा करना है। तो इसलिए टारगेट देना जरूरी है और ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है और हमें जल्द ही इसके रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, राजनीतिक दलों के जो दावे और वायदे होते हैं और घोषणाएं होती हैं, उन पर जनता का विश्वास जो है वो किस तरीके से सामने आता है और कैसे दिखाई देता है, और अब जिस तरीके से काम करने की बात सामने आ रही है वो किस तरीके से देखी जाए, हम बात इस पर करते रहेंगे। कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आर.के. कालिया अंबाला से जुड़े हैं, नीरज जगाधरी से जुड़े हैं। कालिया जी, स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्ते। देखो, मेरी अजीजा बात ये है, सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, राजनीति से हटकर नीति अच्छी है, नियत अच्छी है। इसको अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा और कौन पहनाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। हम काफी सीनियर सिटीजन हैं, थोड़ा बहुत एजुकेटेड भी हैं, बुरा ना मानना, वोट हमारी, नोट हमारे, और हमी पर चोट ये करते हैं हमारे राजनेता, आज तक करते आए। अब 75 साल हो गए, 73 साल हो गए, 75 साल। हमें बड़ा अफसोस होता है, हमारे जैसा सीनियर आदमी, मैं रिटायर्ड मास्टर, पहले मैं बता चुका हूँ, हमें लाइनों में खड़ा होना पड़ता, लाइनों में बड़े अफसोस की बात है। मुझे इस बात से बहुत ज्यादा एलर्जी है। नहीं कालिया जी, आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो अभी तक फैसले लिए गए हैं वो एक बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं और सहमत हैं उन फैसलों से कि उस तरीके के फैसले जो हैं हर एक प्रदेश की सरकार को लेने चाहिए, लागू करने चाहिए। फैसले बहुत अच्छे मैं कह रहा हूँ, लेकिन बात है जब तक हमारी पूरी रिस्पेक्ट नहीं होगी, हम बंधुआ मजदूर की तरह इनके दरबारों में खड़े रहेंगे। हम इस बात का विरोध करते हैं। हम लाइनों में लगे हुए हैं, एमएलए महोदय चेयर पर बैठे हुए हैं, उनके पैरों में जाके सर देना पड़ता है। इसमें अगर चेंज आती है तो तब सही बदलाव होगा राजनीति में, सही हमें एक राजनीति में सही कुछ देखने को मिलेगा और सही हमारी डेमोक्रेसी होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आर.के. कालिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीरज जगाधरी से जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नीरज, रखें अपनी बात। सबसे पहले तो मैं मैडम आपको, आपके हर चैनल स्टाफ को हाथ जोड़ कर नमस्कार करता हूँ जी। मेरा सवाल ये है मैडम कि हमारा देश आजाद क्यों हो रहा? आज भी हम गुलाम हैं अमीर आदमियों के। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री पे आपके चैनल के माध्यम से सवाल उठा रहा हूँ, हरियाणा के मुख्यमंत्री पे, लेकिन मैं जगाधरी में रहने वाला आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री सवाल उठाता हूँ। मैं यमुनानगर में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चपरासी का काम करता हूँ। मेरा वेतन 10,000 से भी कम है मैडम, और जिनके पास में लग रहा है डायरेक्टर, उनका वेतन 1 लाख, मैनेजमेंट का 4 लाख। हमारे 15,000 रुपए कब करेगी सरकार? प्राइवेट वाले कहते हैं कि भाई हम नहीं करते, काम करना करो, नहीं हम तो निकाल देंगे। हम अपने बच्चे कहाँ पाल ले, कौन हमारा साथ देगा?
चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप अक्सर इस समस्या को हमारे साथ मिलकर के साझा करते रहे हैं, उठाते रहे हैं, और लगातार कोशिश यही है कि इस मामले में सरकार जो है जल्द से जल्द कोई ध्यान दे और जो एक न्यूनतम वेतन है वो यहाँ पर ज़रूर लागू करने की एक जो प्रतिबद्धता है वो सबके लिए रखी जाए। अशोक चौहान हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अशोक जी, ये जो आप देख रहे हैं कि पंजाब सरकार जो बड़े बड़े और अहम फैसले यहाँ पर ले रही है, क्या आपको लगता है अब ये जो सियासत है अब ये क्रांतिकारी सियासत की तरफ मोड़ लेती हुई दिखाई दे रही है, और जो पारंपरिक सियासत है वो कहीं ना कहीं अब इसके सामने ध्वस्त हो जाएगी? देखिए, हाँ, हेलो जी जी अशोक जी। हाँ, कहना जी, देखिए भ्रष्टाचार का मुद्दा सभी जगह छाया रहा है। आप पार्टी जो है अपना जो है पंजाब में आई है, तो वो अपना जो उसने पहले से जो क्योंकि कांग्रेस को हरा के आप जो है आप सत्ता में आई है, इस सब को देखते हुए अपना जो है संयोजक जो है आप पार्टी के अपना अरविंद केजरीवाल, उन्होंने सीधा अपना जो है कह दिया है अपने जो विधायकों से, अपने मंत्रियों से और अपना जो है जो कार्यकर्ता उनसे कि भाई जो काम करोगे तो रहोगे, अगर काम नहीं करोगे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। अपना जो रिकॉल का जो है अपना ऑप्शन वो जो है करना पड़ेगा। तो लिहाजा जो है सब सोच समझ के काम कीजिएगा। जो उनको ड्यूटी दी जाती है, जनप्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेदारी जो है तय की जाएगी, कौन किस लिए कैसे क्या करता है, और अगर वो उसमें सक्सेस होते हैं तो ठीक है, अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो उनको जो है बदलना पड़ेगा, जिसमें कि कल को वो बुरा ना माने। ये सब जो है टाइम के हिसाब से किया जा रहा है, और ये जैसा हालात हैं, हालात को देखते हुए किया गया है कि कहीं आपको भी जो है कांग्रेस जैसे जो है उनका सामना नहीं करना पड़े। यही सब कुछ सोचते हुए अरविंद केजरीवाल ने जो है अपना ये डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन जो है उनको बता भी दिया गया है कि भगवंत मान जो आपके जो सीएम है, जो आपको ड्यूटी सौंपते हैं। चलिए, बिल्कुल नई नवेली सरकार के लिए ये सब कुछ करना कितना आसान है, कितना मुश्किल होने वाला है, मैं इस पर बात करूंगी। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, कालेराम जुड़े हैं सिरसा से। स्वागत है आपका कालेराम जी, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी, मैं पालीराम बोल रहा हूँ सर। जी जी बोलें पालीराम जी। मेरे को आपकी सरकार बनी जो है पंजाब में बहुत खुशी हुई है। हेलो जी जी हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, मेरे को बहुत खुशी हुई है, और मैं कहता हूँ हमारे हरियाणा में भी आपकी सरकार बन जाए तो मेरे को तहे दिल से बहुत ज्यादा खुशी होगी कि आप जो सही नीतियों पे ये सरकार चलाएंगे, और जब ये घुटाले सब खत्म हो जाएंगे तो सरकार काम करेगी तो हमारे गांव और शहर का विकास भी होगा सर। ऐसे क्या खूबियां आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में जो आप ये चाहते हैं कि इसी तरह से सरकार और दूसरे प्रदेशों में भी बननी चाहिए? पालीराम जी काफी देर से कट रहा है। चलिए, लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है, लेकिन जो बात उनके मन की थी वो जुबान पर भी आ गई है। मेजर मैं चाहूंगी आप इस पर बात रखें। आरपीएस मल्होत्रा जी, मेजर आरपीएस मल्होत्रा, कि लोगों को उम्मीदें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, और जो यहाँ पर उम्मीदें लगाई हुई हैं, इस बात का जिक्र आम आदमी पार्टी के नेता भी अपने अक्सर बयानों में करते रहते हैं कि जिन उम्मीदों को जनता ने हमसे लगाया है पूरा ज़रूर करना है, काम करके दिखाना है। लेकिन पिछली जो सरकारें अभी तक रही पंजाब के अंदर, क्या लगता है कि अगर वो नहीं कर पाई तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कैसे करके दिखाएंगे? क्या कोई ऐसी नीति है या जादू की छड़ी है कि चलाएंगे और सब कुछ एकदम से ठीक हो जाएगा? देखिए कायनात, मैं कालिया जी, नीरज जी और पालेराम जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूँ कि लोकतंत्र का मतलब तो होता है लोगों का राज, लेकिन अब हमारी जो रिवायती पार्टियां हैं उन्होंने लोगों को नौकर बना के रखा हुआ है। और उनकी बात बिल्कुल सही है कि सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, लाइनों में खड़ा होना पड़ता है, धक्के खाने पड़ते हैं, हमारे काम नहीं होते हैं। तो आम पार्टी ने जैसे दिल्ली में सरकारी सेवाएं लोगों के घरों तक पहुंचाई हैं, क्योंकि जो जन सेवक है, जो पब्लिक सर्वेंट है, उसको पब्लिक सर्वेंट की तरह ही बिहेव करना चाहिए, पब्लिक की सेवा करनी चाहिए।
तो इसी तरह का मॉडल जो है आम आदमी पार्टी सारे देश में लागू करेगी और लोगों के घर घर तक जो है सरकारी सेवाएं पहुंचाएगी। और जो ये कह रहे हैं, पालेराम जी कह रहे हैं कि हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी की सरकार होनी चाहिए, बिल्कुल ये सारे देश का मूड है, सिर्फ पंजाब का ही नहीं, सारे देश का मूड है। क्योंकि अभी तक जो हमारे नेता रहे हैं, एमएलए एमपीज रहे हैं, वो एक बार जीत जाते हैं तो लोगों को मुंह नहीं दिखाते हैं, आराम परस्ती में डूब जाते हैं और जी भर के लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, माफिया चलाते हैं लोग। मल्होत्रा जी हम आगे इस पर बातचीत करेंगे। कुछ और दर्शक जुड़ गए हैं, आरके शर्मा कालका से, लज्जाराम अंबाला से और दिनेश नरवाना से जुड़े हैं। शर्मा जी, आरके शर्मा जी स्वागत है, रखें अपनी बात। नमस्कार जी, फास्ट टीवी का मैं बहुत कायल हूँ, ये लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं और बात करते हैं फिर लोगों से। जी बहुत शुक्रिया जी। जी आरके शर्मा जी कहें। हाँ जी, हम एनआरआई हैं, हमने इनकी पूरी सपोर्ट की आम पार्टी की, और हमें बड़ा दुख लगता है जब क्या है कोई नेता उतरता है गाड़ी में से, उतरने के लिए बेचारा बॉडीगार्ड या गनमैन उनकी विंडो खोलता है भी आप निकलो। दिस इज नॉट गुड। हर नेता को क्या है अपने काम खुद करने चाहिए, और मैं मानता हूँ ये अपने काम खुद करेंगे। और क्या है जो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनको अपना नौकर ना बना के उनको सरकारी एम्प्लॉय समझे और उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, मैं हमारा भी ये मानना है। और मैं आज पढ़ रहा था तहसील में ने कोई पैसा नहीं लिया तहसीलदार ने, और खुश होके एक बंदे की रजिस्ट्री करी है, और ऐसा ही होना चाहिए। कहीं भी पैसे की क्या मारना पड़े लोगों का। और ये चीज फ्री की कही, जो फ्री की कही है, फ्री की चीज बहुत बढ़िया होती है। जैसे केजरीवाल जी ने भी किया, हवा हमें फ्री मिलती है, पानी फ्री मिलता है। तो अब इस कोरोना काल में जो भी सरकार लेकिन विपक्षी जो दूसरे और दल है, राजनीतिक दल, वो कहते हैं कि फ्री पॉलिटिक्स करते हैं केजरीवाल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आरके शर्मा जी। एक और दर्शक अंबाला से लज्जाराम, लज्जा जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। लज्जाराम जी अपने टीवी की आवाज को कम कर दें। लज्जाराम जी सुन पा रहे हैं हमें? चलिए लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। दिनेश जुड़े हैं नरवाना से। दिनेश स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। नमस्ते जी। जी नमस्ते। ऐसा है जी, मेरा आप वालों से क्वेश्चन है। मैं तो आपको बधाई है जी, आपको ने बड़ी अच्छी सरकार बना ली। हम तो चाहते हैं कि आपकी सारे देश में बने, हरियाणा में बने, कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक आपसे बड़ा दुख की बात आई है समझ में, कि जो आपने ये भगत सिंह के गांव के अंदर सप्तली, बहुत अच्छी चीज है, हम इसको माड़ी नहीं कहते, लेकिन अकेला भगत सिंह नहीं फांसी चुका था, सुखदेव और सहदेव भी चढ़ते थे। उनका एक बार भी नाम ना केजरीवाल ने लिया ना मान साहब ने लिया। क्या वो सिर्फ एक भगत सिंह ही सब कुछ था? जबकि भगत सिंह तो वैसे पाकिस्तान में पैदा हुआ था, पाकिस्तान के गांव में। वो सारा वर्ल्ड के लिए है, हम इसकी स्वागत करते हैं चीज के लिए। भाई वो पाकिस्तान का भी है, हमारा भी है तो वहाँ गांव में करते हम भी जानते। और फिर जो इन्होंने दोनों का नाम ले लिया, सुखदेव और सहदेव का, बड़े शर्म की बात है केजरीवाल के लिए। उन्होंने माफी मांगनी चाहिए सारी जनता से, भैया मेरे से गलती हुई है। अरे गलती नहीं मानने का ना, बड़े बड़े मिट गए हैं दुनिया के अंदर से। ये मैं आप वालों को चेतावनी भी दे रहा हूँ, बल्कि घमंड में इतने ना चूरो, सिर्फ एक आदमी का ही नाम लिया जाए। बिल्कुल ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक बिल्कुल जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, सबके लिए यहाँ पर सम्मान की भावना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि नया एक आयाम जो है वो स्थापित कर जाते हैं, और उन्हीं में से एक शहीद आजम भगत सिंह हैं। सुखदेव राजगुरु का बलिदान भी कोई कम नहीं था, उन्होंने भी यहाँ पर अपने प्राणों का बलिदान दिया। लेकिन बिल्कुल भावनाएं यहाँ पर हर एक की हैं, और अगर कहीं ना कहीं आहत होती हैं तो बिल्कुल यहाँ पर सोचना हर एक एंगल से चाहिए। मैं चाहूंगी मेजर आरपीएस मल्होत्रा जो है जवाब दें। देखिए कायनात, मैं लज्जाराम जी की भावनाओं को समझ पा रहा हूं, लेकिन देखिए जो वहां पे शहीद भगत सिंह का नाम लिया गया, वो अकेले एक इंसान का नाम नहीं है। शहीद भगत सिंह सिंबल हैं हमारी आजादी की लड़ाई के, वो सिंबल हैं हमारे सभी शहीदों के। तो उनका अगर हम नाम लेते हैं तो वो एक तरीके से जितने भी हमारे शहीद हुए हैं वो सभी शहीदों को वो श्रद्धांजलि है। किसी भी शहीद की जो शहादत है, जो उसकी कुर्बानी है, वो किसी से कम नहीं है। जान सभी ने दी है, सभी बराबर हैं।
लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि शहीद भगत सिंह का नाम जो है वो एक सिंबल बन गया है सभी शहीदों के लिए। और जहां तक श्री R.K. शर्मा जी कह रहे थे, मैं उनकी बात की कदर करता हूं। देखिए, उन्होंने माना है कि अभी से तहसीलों में जो पहले 1% पैसा लिया जाता था वो लेना बंद हो गया है, और जो मुफ्त पानी, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार दे रही है वो सरकार की बेसिक जिम्मेवारी है, और जनता का ही पैसा होता है, जनता के ही टैक्सों का पैसा होता है, उसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। और जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, देखिए किसी भी एमएलए को एक बेसिक सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए, नहीं तो उसकी सेफ्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। लेकिन हाँ, उसके साथ पुलिस वालों की एक फौज नहीं होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ जी। और हर एक, चाहे वो पब्लिक का मेंबर है, चाहे वो सरकारी नौकर है, चाहे पुलिस वाला है, सबको एक इंसान के तौर पे रिस्पेक्ट जरूर मिलनी चाहिए। बिल्कुल। कुछ और दर्शक झज्जर से हमारे साथ जुड़े हैं, पंचकुला से मोनिका जुड़ी हैं। झज्जर से जो दर्शक जुड़े हैं, स्वागत है आपका। नाम बताएं और रखें अपनी बात। मैम, मेरा नाम दिनेश शर्मा है। जी दिनेश जी, रखें अपनी बात। हाँ दिनेश जी कहें। हाँ जी मैम। दिनेश जी रखिए अपनी बात, हम सुन रहे हैं आपको। मैं आपकी आम पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ। मैं मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है दिल्ली में जो आपने काम किया है, बहुत ज्यादा मेरे को वो पसंद है, बहुत ज्यादा मेरे को आप केजरीवाल जी को पसंद करता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपकी इस बात ने जो है मल्होत्रा जी के चेहरे पर हंसी बिखेर दी है। वो अपनी मुस्कुराहट को छिपा नहीं पा रहे हैं और असर देख सकते हैं कि कहां तक जो है इस वक्त पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लहर है या हवा है, जो भी है वो इस वक्त तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पंचकुला से मोनिका जुड़ी है, स्वागत है आपका। मोनिका, रखें अपनी बात। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है केजरीवाल जी से, वो कालका में आम पार्टी कब एक्टिव, क्योंकि हमारे कालका इतना बीजेपी ने, पहले कांग्रेस ने, बीजेपी ने भी कोई कम आज तक नहीं मचा रखा है। जो अगर सुनवाई है तो वो मर्डर भी कर देगा, वो फ्री ऑफ हैंड है। और एक सच्चा बंदा लड़ रहा है, उसको कहा जाता है कि आपने हमसे पूछ के ये काम नहीं किया, आप अगर आपकी अप्रोच नहीं है, आप पैदल थाने में जाके भी कंप्लेंट करते, कुछ नहीं सुनवाई होती। मैं चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे कालका में भी एक्टिव हो, अपनी पार्टी को यहाँ पर भी वो करे, ताकि हमारे जैसी जो जिनके कोई पीछे बैक स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अपने आप को सेफ महसूस करे। मेरे को 25 इयर्स हो चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस को देखते हुए, इन्होंने मेरा बहुत बुरा हाल किया है। तो मैं ये बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात यहाँ रखने के लिए। अशोक चौहान जी, अभी तक जितने दर्शकों को आपने सुना, उम्मीदें यहाँ पर अपार लगा रखी हैं और किस तरह से वो चाहते हैं कि उनके यहाँ भी शासन प्रशासन जो है वो काम करे, उसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रख दी है। आप क्या सोचते हैं कि जो पुराने सारे यहाँ पर पैरामीटर्स थे सियासत के, शासन प्रशासन के, और क्या उन सभी पर अब भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं आम आदमी पार्टी की वो घोषणाएं, वो तमाम फैसले जो इस वक्त पंजाब में लिए जा रहे हैं? देखिए, कहना जो पार्टी आती है, अपना जो है उसके अपने सिद्धांत होते हैं, उसके अपने जो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और उसकी अपनी जो प्राथमिकताएं होती हैं। तो पार्टियां काम तो हर कोई करती है, पर जो जिस परिस्थिति में आपने जो है सत्ता परिवर्तन करके जो है आप जो है सत्ता की हुई है पंजाब के अंदर, तो इसमें जो है लोगों की भावनाएं जो है अपना जुड़नी, लोगों की भावनाएं जो है होनी, तो उससे काफी कुछ फर्क पड़ता है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली के अंदर जो अपना जो प्रशासन दिया है वो जग जाहिर है। पिछले अपने काफी समय से अपना जो है हर कोई है कि भले इनको ऊपर आरोप लगते रहे हो कि वो फ्री में सब कुछ देते हैं, ये है वो है, तो वो तो देखो बात की बात है, अलग है। पर लोगों की भावनाएं और लोग जो उत्साहित हैं अपने केजरीवाल को लेके, जैसे कि अभी मैं कुछ अपना जो है
लोगों को सुन भी रहा था पंचकुला से कि हमारे यहाँ भी आए, हमारे यहाँ परेशान। चलिए, मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। मैं चाहूंगी मेजर आरपीएस मल्होत्रा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो इतनी उम्मीदें लोगों ने लगा रखी हैं और जो वायदे यहाँ पर पार्टी ने भी किए हैं, काम भी करना शुरू कर दिया गया है। दिल्ली मॉडल की बात यहाँ पर हुई थी पंजाब के अंदर, लेकिन अब क्या पंजाब का मॉडल और बेहतर होगा दिल्ली से भी, और असर जो है कहाँ तक पहुंचेगा? देखिए कायनात, सबसे अहम बात यह है कि हमारा जो मूलभूत सिद्धांत है वो है ईमानदारी। सो दिल्ली में भी हमारी जो नींव है, जो हमारी फाउंडेशन है, वो ईमानदारी पे रखी गई है, जिससे स्टेट का खजाना भर गया है और जो बजट है वो पहले से दुगने से ज्यादा हो गया है। और पंजाब में भी मूलभूत हमारा सिद्धांत यही रहेगा और उसी से ही जो है, जो स्टेट की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बदलाव आएगा, स्टेट का खजाना भरेगा और जो लोगों का जीवन संवारने का काम है, लोक पक्षी जो राजनीति है, लोगों के लिए काम करने वाले जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों पे चलते हुए लोगों का जीवन सुधारा जाएगा और लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो विश्वास वादों और बयानों में नहीं, राजनेता की विश्वसनीयता में जनता का विश्वास होता है। खुद पर जनता के उसी विश्वास को कायम रखने और मजबूत करने के लिए पंजाब की मान सरकार जुट गई है। आप मुखिया अरविंद केजरीवाल की सख्त हिदायतें सिस्टम और जनप्रतिनिधियों की कार्य प्रणाली में बदलाव लाती हैं या फिर बदले जाने की कवायद शुरू करती हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।